चेहरे का नूर, उसकी मुस्कुराहट, सब कुछ डोल डाला तुमने। वाह, बहुत अच्छा। मेरी गलती है, भूल गया था कि तुम्हारी पलवशा भाभी अपनों से ज्यादा गैरों पर एतबार करती है और उन्हें ही कॉल कर करके अपने दुख दर्द सुनाती है। हेलो हेलो, अब स्टोर पे चले जाए जमाल भाई। सो सॉरी, मुझे बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहा मुझे। जितना डांटना था ना डांट चुके। ये डांट नहीं है, जलन है। भाभी आप जाएं, मैं हूं उधर, कोई मसला नहीं। आप छोड़ नहीं सकते, ना आगे बढ़ने नहीं देगी क्या भाई? हाँ हाँ आता हूँ मैं। हाँ बस पहुंच रहा हूँ यार, वो फिजा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। चलो ओके, एक सेकंड। गरम है। सुनो, तुम आज जरा जल्दी आ जाना, बेबी की शॉपिंग करने चलेंगे। अभी तो बहुत टाइम पड़ा, इतनी जल्दबाजी किस बात? अरे जल्दी नहीं है, खुशी है। तुमने आज़र और पलवशा को नहीं देखा था? कितने शौक से उन्होंने बेबी की एक एक चीज ली थी और अपने कमरे में सजाई थी। बेबी का कॉट, झुनझुने, खिलौने, बेबी की तस्वीरें। तुमने तो कुछ भी नहीं किया। फिजा, तुम्हें ना उन दोनों का नाम लेने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। जितनी मोहब्बत थी ना दोनों में एक दूसरे के साथ, अब तो एक दूसरे की शक्ल भी देखने के रवादार नहीं होंगे। अच्छा उन्हें तो छोड़ो ना, हमारा तो पहला बेबी है और पहले बेबी की शॉपिंग का एहसास ही अलग होता है। अभी ना इस वक्त सबसे अहम है अब्बू को मनाना। हमें ना उन्हें खुश करना चाहिए, उन्हें डिनर पे लेके जाना चाहिए, उनके लिए शॉपिंग करनी चाहिए। हाँ कल चलते हैं ना, आज बेबी की शॉपिंग करते। यार एक ही रट लगा के रखिए, बच्चे की शॉपिंग, बच्चे की शॉपिंग, क्या हो गया यार? बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है फिजा कि हम लोगों ने ना बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया। क्या हो गया फसील? तुम तो इतना खुश थे, सबके लिए मिठाई भी लेकर आए थे। जज्बाती हो गया था, लेकिन अब लग रहा है कि ये जो बाप है ना, एक जिम्मेदारी है, नीरी झंझट है। मैं तुम्हारे मूड स्विंग्स देखूं, घर को देखूं, अब्बू को देखूं, कारोबार देखूं, क्या क्या करूं? और बेहतर होगा कि तुम ये अबॉर्ट करवाओ। क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम कह क्या रहे हो ये? ठीक कह रहा हूं मैं, चीखने की जरूरत नहीं है। तुम भी ना इस बारे में सोचो। क्या कभी लड़की नहीं देखी तो ऐसे पत्थर होके खड़े हो गए? अंदर जाना है जाओ, वरना रास्ता छोड़ो। मुझे बहुत जल्दी है ना, तू चला जा पहले। हाँ मुझे है, लेकिन तू लगा रहे। हाथ क्या लगा रहा है? इतना भी दिल फेंक क्या होना, जैसे कभी कोई लड़की नहीं देखी। क्या बकवास की तूने? हाँ अभी मुंह से कुछ निकला ना तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। वो लड़की जो जा रही है वो बीवी है मेरी। एक मिनट, ओ मोहतरमा, रक्षे का इंतजार कर। और तुम बाइक पर आए हो, बीवी होती तो साथ होते ना। तू अपने काम से काम रख, समझा? अपने काम से काम रख।
वरना ये जान जो मुंह में लगे हुए ना, ये जमीन पर पड़े मिलेंगे तुझे, समझा? चल यहाँ से, हट यहाँ से। रुक जाओ, रुक जाओ, हटो पीछे, रुको। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये झूठ बोल रहा है। बाज लोगों की आदत होती है, पहले ताल्लुक बनाते हैं और फिर जब निभाने का दम ना हो तो तोड़ देते हैं। तुम समझती क्या हो? सिर्फ पलवशा, मिसेस आसर नहीं। इसलिए राह चलते लोगों को आइंदा ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारी बीवी। कम से कम तुम्हारी तरह मुनाफिक नहीं हूँ। हर रिश्ता दिल से निभाते हैं आजर खान, अपने कॉल का खरा है। ताल्लुक तोड़ देता है लेकिन धोखा नहीं देता। जो लोग पाक दामन औरतों पर तहमत लगाए और फिर उस पर 4 गवाह ना लाए, उनको 80 कोड़ों की सजा दी और उनकी गवाही को दुनिया ये खुद फासिक। सूरह नूर पारा नंबर 18 आयत नंबर 6। फसी तो यहाँ आकर बिल्कुल बदल ही गया है। वो मोहब्बत, प्यार, मेरा ख्याल रखना, ऐसा तो कुछ भी नहीं रहा। कितनी आसानी से कह दिया कि अबॉर्ट करा लो। जिंदगी के इतने साल गुजारने के बाद तो ये वक्त आया है जब अपने वजूद के हिस्से को महसूस कर सकूं। और अब इस उम्र में अगर ये स्टेप लिया और खुदा ना खास्ता फिर माँ नहीं बन सकी तो हरगिज नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं खुद अपने बच्चे की शॉपिंग करूंगी और पूरा दिन बाहर गुजारूंगी। अरे हलविशा, तुम मोटी हो गई हो। कोई गुड न्यूज है क्या? आजर तो बड़ा खुश होगा, है ना? हाँ, गुड न्यूज। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। खाला एडमिट है, उन्हीं को देखने आई। अम्मी पता नहीं कहाँ रह गई हैं। मगर तुम यहाँ कैसे? अब्बा का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया साना, यहीं पे एडमिट है और कुछ दिन में ऑपरेशन होगा। तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आजर को तुम्हें इस हालत में यहाँ तो नहीं छोड़ना चाहिए था ना, ऐसे अकेले। मुझे देर हो रही, मैं चलती हूँ। अरे क्या यार, आजर का नाम सुनते ही तुम अचानक से एकदम भागने लग जाती हो। माना मैंने कि पहले आजर को लेके तुम्हारे और मेरे बीच में गलतफहमियां थी, लेकिन अब तो सब सही हो गया है ना। अब तो आजर बाप बनने वाला है और तुम माँ और मैं खाला, है ना? आजर और मेरी अलग हो गई। क्या? मेरा मतलब है कब? क्यों? बेसवाल बेमायने। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। दोबारा मिलेंगे।
या अल्लाह मेरे अब्बा का ऑपरेशन कामयाब हो जाए, वो ठीक हो जाए। प्लीज अल्लाह, अब किसी और आजमाइश में मत डालना, हम पे अपना करम फरमा, करम फरमा। कहाँ से आ रही हो? वो पार्लर गई थी, फिर शॉपिंग करने। मगरिब की अजान होने को है, ये कोई वक्त है घर आने का? सॉरी, देर हो गई। सॉरी बस? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। घर से भाग के शादी की है तुमने, तो इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ पे तुम्हारी मनमानी चलेगी। तुम्हारे दिल में जो आएगा तुम करोगी। ये खानदानी औरतों का वतीरा नहीं है। कम से कम तुम मुझे तो बता के जा सकती थी। आप घर पे मौजूद नहीं थे। अरे मैं नहीं था तो तुम्हारे शौहर था, उसको बताती, उसको कॉल करती। कितना परेशान हो गया था मैं तुम्हारे लिए। सभी को फोन किया, वो बेचारा कब से मैं फोन कर रहा है, तुम्हारे पास इतनी फुर्सत नहीं कि उसका फोन उठा लो। बस कर जाए। ऐसी कौन सी कयामत आ गई है जो आप शोर मचाए चले जा रहे हैं? मैं ना अपने घर में भी कभी किसी को बता के नहीं गई हूँ। अपनी मर्जी से घर से जाती थी, मर्जी से आती थी। ये तुम्हारा घर नहीं है। तरस खाकर मैंने तुम्हें यहाँ रहने के लिए जगह दी है, और जहाँ में तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। तो सास पे आपकी मर्जी से लूं क्या? फिजा, ये तुम किस तरह बात कर रही हो अब्बू से? तो इन्हें भी तो कुछ समझाओ ना। मैं घर में घुसी नहीं हूँ, ये मुझ पे शोर मचा रहे। मतलब हर बार मैं लिहाज में चुप नहीं रहूंगी। फिजा, अगर आज के बाद तुमने अब्बू से बदतमीजी की ना, तो ये हाथ रुकेगा नहीं, मुंह पे पड़ेगा। अपनी औकात में रहो। क्या हो गया फसी? तुम तो मुझ पे मरते थे ना, आज ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? हाथ उठाने की नौबत आ गई है। ये जरूर बशीर अंकल तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इसलिए तुम मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है फिजा। और मैंने अब्बू की बात सुनी, उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा है। मुझे तुम्हारे रवैये पे गुस्सा आया है। पर क्या मैंने तुम्हारे घर में तुम्हारे घर वालों को इज्जत नहीं दी है? तुम्हारा फर्ज बनता है कि मेरे अब्बू की इज्जत करो। मेरे घर में मेरी अम्मी ने तुम्हें बेटा समझा, दामाद नहीं समझा। और ये मुझे बेटी तो क्या बहू मानने को भी तैयार नहीं है। जब से इस घर में आई हूं, नौकरानियों की तरह काम कराए जा रहे। हद होती है। और मैं भाग के नहीं आई हूं, तुम मुझे निकाह करके अपनी जिंदगी में खुद शामिल करके लाए हो। और एक बात याद रखो, मैं पलवशा नहीं हूं। क्या जरूरत थी इतनी ओवर एक्टिंग करने की? अब्बा मुझे सच में गुस्सा है। ये आजर की बहन आप पे गुस्सा करे, मुझे किसी कीमत बर्दाश्त। कल नहीं है तेरे में। मेरी बात गौर से सुन। उसके पास जा, उससे प्यार से, इससे पहले उसको हम पे शक हो जाए। और हाँ, शरबत में डोज की मिकदार बढ़ा दे, इससे पहले कि वो शॉपिंग कर करके मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाए। डोज बढ़ा। जा बुलू पोपा, जा। अब एक चाना भाई, जा प्यार कर उससे। लो, कोई डील वील नहीं होने वाली। ले जाओ अपनी बेटी को, कभी मत आना यहाँ पे। डॉक्टर साहब, मेरे अब्बा कैसे हैं अब? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑपरेशन कामयाब रहा। बस जैसे उन्हें होश आएगा हम उन्हें रिकवरी वार्ड में शिफ्ट कर देंगे और फिर आप उनसे मिल सकती हैं। डॉक्टर, अब पहले की तरह चल फिर तो सकेंगे ना? व्हाई नॉट?
उनकी विल पावर और आपकी मेहनत और लगन से इंशाल्लाह 6 से 8 हफ्ते के अंदर वो रिकवर करना शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। हेलो, कौन? हाय, कितने दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनी है। कौन बात कर रहा है? नाचीज को साइमा कहते हैं। याद हूं या भूल गए? कोई काम की बात है तो करो, वरना फोन बंद करो। आज भी तुम्हारी आवाज दिल थामने पे मजबूर कर देती है। खुदा हाफिज। अरे सुनो, मैंने सुना है कि तुम्हारी और पलविशा की अलैदगी हो गई है। अलैदगी हो गई है, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हारा चांस लग गया। मेरा चांस बने ना बने, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में एक खला जरूर पैदा हो गया, और कुदरत ये खला भरना जानती है। इत्तला देने के लिए शुक्रिया। मैं तो हमेशा से तुम्हारी वेल विशर हूँ। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि ये शादी ना करो। बताया भी था कि पलविशा समी को पसंद करती है, लेकिन तुमने। बंद करो अपनी बकवास। जो लोग पाक दामन औरतों पर तहमत लगाए और फिर उस पर 4 गवाह ना लाए, उनको 80 कोड़ों की सजा दी। फिजा, आई एम सॉरी। ये जूस पी लो। नहीं पीऊंगी। अगर खुद को गलत नहीं समझते तो सॉरी क्यों कर रहे हो? हाथ उठाते वक्त सब बोल रहे थे क्या? मानता हूं मैंने हाथ उठाने की गलती, लेकिन तुम भी तो अपनी गलती मानो ना। मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, लेकिन तुमने एक भी कॉल नहीं उठाई मेरी। परेशान हो गया था फिजा कि अल्लाह ना करे कोई हादसा ना पेश आ गया तुम्हारे साथ। जैसे तैसे घर पहुंचा मैं तो देखा तुम घर पे भी नहीं हो, और जब आई तो दरवाजे पे मुझसे लड़ने लगी तुम। मैं अब्बू को कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन तुम तो समझदार हो ना फिजा। मुझे तुम पे गुस्सा था इसलिए मैंने फोन नहीं उठाया। तुमने बात ही ऐसे की थी सुबह को वसी। लोग तो उस खुशी के लिए मन्नतें और मुरादें मांगते हैं, और तुम कुफराने नेमत कर रहे हो। आई एम सॉरी, मानता हूं गलती की, लेकिन मुझे भी गुस्सा आ गया था। रात को अब्बू ने बातें सुनाई हैं कि शादी कर आ, मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, और बहू भी आई तो वो खाली हाथ, ना जहेज, ना कोई कैश, ना कोई चाहता। क्या? तो तुम अपने अब्बू को ये क्यों नहीं बता देते कि फिजा ने अपना आधा स्टोर मेरे नाम कर दिया है? हाँ, लेकिन पावर ऑफ अटर्नी तो तुम्हारे पास ही है। तुम जब चाहो अपना ये फैसला बदल लो। मैं किस मुंह से ये बात करूं अब्बू से? तो ठीक है, तुम अपने अब्बू से कहो कि हमें इस घर में सुकून से रहने दें। मुझे बहू तस्लीम कर लें और मेड रखने की भी इजाजत दे दें, और हाँ, मुझ पे कोई पाबंदी भी ना लगाएं। तभी मैं इस बारे में सोचूंगी, वरना मुझे अलग घर चाहिए बस। अलग घर? नहीं फिजा, मैं अब्बू को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। एक बार उन्हें पहले हार्ट अटैक हो चुका है, मैं दूसरी बार पे रिस्क नहीं बर्दाश्त कर सकता। हाँ, लेकिन मैं अब्बू से बात करूंगा, उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। और मेड
वो भी बात कर लूंगा, देखना वो मान जाएंगे। हाँ आई एम सॉरी, ये जूस इतनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए बनाकर लाए हैं, प्लीज पी लो, प्लीज। लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि आइंदा तुम ऐसे नहीं करोगे। हाँ ठीक वादा ना? हाँ पक्का वादा। मैं थोड़ा सा खा ले। थोड़ा सा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बस जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएं पहले जैसे। फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मिसेस एहसन है ना, मैंने उनसे रिहाइश की मैंने बात कर ली है, बंदोबस्त कर दिया उन्होंने। मैं जानती हूँ अब्बा कि आपको हमेशा से बेटे की चाह थी। अभी भी ये लग रहा होगा आपको कि फिर बेटा होता तो सहारा बनता। मैं बेटा तो नहीं हूं अब्बा, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की कि आपका सहारा बने। फिर भी कुछ मौकों पर नाकाम हो गई, इसलिए कल से नर्सिंग स्टाफ से रोज सुबह शाम एक लड़का आ जाएगा, आपकी पर्सनल जरूरियात में ना मदद कर दिया करेगा। आपके कपड़े बदलवाना, एक्सरसाइज करवाना, ड्रेसिंग करना, करवट दिलवाना, ठीक है? और हाँ, अब ना इस कमरे से दोस्ती करनी होगी आपको, कि कम से कम 2-3 महीने तक आपको इसी रूटीन का आदी रहना पड़ेगा। इसके बाद आप फिर से पहले वाले जफर अहमद बन जाएंगे। नहीं, आप रो क्यों रहे? मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगी आपका। मैं अभी यहीं पर हूं, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ कहीं नहीं जाऊंगी। ये तो बस एक आजमाइश है, इंशाल्लाह जल्द गुजर जाएगी। अल्लाह पे भरोसा रखिए।
4200? एक्चुअली ये मल्टीविटामिन की महंगी। भाई ये दवाइयाँ दीजिएगा। अबू की दवाई लेने आई हो? हाँ। मैं भी खाला की दवाई लेने आई हूँ। भाई सुने, एक काम करें, आप ये वाली दवाइयां दे दें और ये वाली रख दें, ये मैं आपसे बाद में आकर ले लूंगी। क्यों? पैसे नहीं है तो मुझसे ले लेना, मैं इतनी भी घर नहीं हूँ। नहीं, वो मुझे अचानक से अभी याद आया कि ये घर में मौजूद है दवाई। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम बहाने बना रहे हो। ठीक है, हमारी पहली जैसी दोस्ती नहीं रही, इसी वजह से बहाने करी। वैसे आज़र ने भी तुम्हें छोड़ दिया, मुश्किल में होगी। जब जाने वाला छोड़कर जा चुका तो उसका जिक्र क्या करना। ये आजमाइश अल्लाह ने डाली, तो सर खुरू करूंगा। कितने हो गए भाई? दवाइयाँ दीजिए। अरे आजर, क्या सोचा तूने अपनी जिंदगी के बारे में? सोचा क्या माँ, जिंदगी तो ऐसी चलती रहेगी। अरे ऐसे कैसे चलती रहेगी? सुबह 9 बजे तो तू घर से चला जाता है और रात को वापस आता है। मैं अकेली सारा दिन ये खाली दीवारों को कब तक तकती रहूंगी? देख, तूने मोहब्बत और मनमानी दोनों करके देख ली है। अब मैं कोई खानदानी लड़की देखूंगी और तेरी दूसरी शादी कराऊंगी। बस 2-3 महीने की बात है अम्मा, उसके बाद मेरा बच्चा मेरे पास होगा, मेरे साथ। दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं है मुझे। वकील से अलहदगी के कागजात और कस्टडी सबकी बात कर ली है मैंने। अरे क्या हो गया? अरे शेरखार बच्चे को अकेले कैसे पालोगे? हाजिर ये इतना आसान नहीं है। तुम हो ना मेरे साथ, तुम संभालना, ना ये अकेलापन काटेगा और ना ये खाली दीवारें। लेकिन उस बेवफा लड़की के पास अपना बच्चा नहीं छोड़ूंगा। मेरा दिल खाली करके गई है ना, उसके हाथ खाली कर दो। पहले उसकी मोहब्बत में फना होगा और अब उसकी नफरत में घुला जा रहा है। न जाने इस घर को कब दायमी खुशियां नसीब होंगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं सफर चाचा की खैरियत मालूम करने आई थी, कैसे हैं आप? वो वालेकुम अस्सलाम। पहले से बेहतर है, दवाई लेकर सो। चलो, जब तक वो सो रहे हैं तब तक हम दोनों बातें कर लेते। अच्छा, बैठो, पानी लेकर आती हूँ। ये लो। क्या कर रही हो तुम? मैं नहीं ले सकती। देखो, स्टोर पे तुमने बहाना बनाया था ना, तो ठीक है, मैंने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई नहीं सुनूंगी। देख लिया था मैंने, मल्टीविटामिन्स के पैसे थे और स्टोर वाले को वापस कर दिए थे तुमने। मैं फिर भी ये नहीं ले सकती सर। मेरे ऐसा तो नफ्सी गवारा नहीं करती।
बहुत जल्द मेरा काम शुरू हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह ये तंगी भी खत्म हो जाएगी। वैसे आज़र ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हारा नहीं तो इस बच्चे का ही ख्याल कर लेता। कौन से मियाँ बीवी होते हैं जिनके बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, लेकिन ऐसे कौन करता है? आज़र को तो तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। साइमा, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए प्लीज आइंदा मेरे सामने उसका नाम मत लेना। लेकिन मुझसे तो ताल्लुक है ना। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इतनी परेशान हो गई मैं जब मुझे पता चला कि तुम और आज़र अलग हो रहे हो। और तुम्हें पता है, मैंने आज़र से पूछा था कि क्यों की तुमने मेरी दोस्त की जिंदगी बर्बाद, क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? तो फिर मुझे कहता है मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। तो कहता है अब तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, सजा दूंगा मैं उसको इस बात। तुम्हें क्या जरूरत थी उसके पास जाके मेरी बात करने की? मैंने तुमसे कहा था, मैंने कहा था कि उसके सामने जाकर मेरी मदद की भीख मांगो, मेरा मुकदमा लड़ो। रिलैक्स यार, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। उसी की वजह से हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं उससे पूछूं कि उसने तुम्हारे साथ ऐसे क्यों किया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम्हारे लिए सबसे लड़ने वाला आज़र इतना बददिल हो गया तुमसे कि कह रहा है कि इस बार तो तुम्हें छोड़ ही देगा। पूरे मोहल्ले में ऐलान कर रहा है वो। नहीं क्या हो उठो, चलो उठो और ये पकड़ो अपने पैसे। पलविशा, तो मेरी बात तो सुनो यार। निकलो मेरे घर से, मुझे तुम्हारा आज़रनामा सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। उठो। इससे कौन करता है? निकलो, चलो निकलो, चलो चलो जाओ। यार मैं तो बस, ठीक है भाई जी, मदद करो मगर हाँ जमाल, अरे यार बाइक खराब हो गई। बस स्टोर की पिछली गली में ही चलता आ रहा हूँ स्टोर की तरफ। स्टोर पर ही है ना? हाँ बस पहुंचा हूँ मैं। बस शाम में जाके वो मैकेनिक से बाइक उठा लेंगे। आज़र रोके रोके भाई रोके। पहुंच रहा हूँ मैं, रुक। बोलो। कितने जालिम शौहर हो ना तुम। 2 जोड़ों में तुमने अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया, हक के नाम पे एक टूटी कौड़ी तक नहीं दी, पैसे पैसे का मोहताज कर दिया बेचारी को। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास मैं नहीं कर रही हूँ, ये बकवास सब कर, क्योंकि ये बात पलविशा खुद जाके सबको बोल गई। अभी मैं मेडिकल स्टोर पे गई थी खाला की दवाइयाँ लेने। वहां पे पलविशा थी, गुड्डू की अम्मी थी। 5000 रुपए की दवाई ले रही थी बेचारी के पास 5000 रुपए तक नहीं थे। मैंने कहा मुझसे ले लो, कुछ नहीं होता, हम दोस्त थे पुराने। लेकिन नहीं, उसने नहीं लिया, क्योंकि उसे तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बोल रही थी कि आज़र को चाहिए कि बस 3 लफ्ज बोले और मुझे आजाद कर दे। तुम खुद सोचो आज़र, जब मैं दुकान पे खड़ी हुई थी और पलविशा इतनी जोर जोर से बातें बोल रही थी, जब मैंने सुना तो फिर सबने सुना होगा। सब क्या सोचेंगे कि आज़र इतना घटिया है? तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। खैर चलती हूँ, बहुत अफसोस हुआ मुझे। चलो बैठो अब, जाओ। फिजा, क्या हुआ? तुम अभी तक बिस्तर पर ही हो यार। जाना है, बिलाल की मेहंदी है ना, 7 बजे तक उसने कहा आ जाना। मैं नहीं जा सकती। क्यों यार? मैं कह चुका हूं उसे कि मैं अपनी बेगम के साथ आऊंगा। मुझे नींद बहुत आ रही है, सुबह से चक्कर आ रहे हैं, सर घूम रहा है मेरा। अच्छा,
तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्या बताती? मुझे लगा इस हालत में ऐसे ही होता है तो मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। तो फिर ठीक है, मैं भी नहीं जाता हूं, तुम्हारी फिक्र जो लगी रही। अरे नहीं नहीं, प्लीज तुम चले जाओ ना, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊंगी, मेरी फिक्र मत करो। फिजा, मुझे लगता है तुम्हें नींद नहीं आ रही, बल्कि तुम्हारा ना बीपी लो हो रहा है। अच्छा? हाँ, तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ और साथ में सैंडविच। तुम जब खाओगी ना, उसके बाद जाऊंगा।